नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वर्धनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर एक दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से अपने राजमहल में एकादशी के विषय में चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक उन्हें एकादशी कथा का वर्णन कर रहे थे। उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, मुझे वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली वर्धनी एकादशी का महत्व बताइए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है व इस एकादशी के दिन क्या दान देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सर्वप्रथम आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे बड़ा दान क्या है। ध्यान से सुनो। शास्त्रों के अनुसार हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान है और भूमि के दान से भी श्रेष्ठ दान तिल दान माना गया है और तिल के दान से भी श्रेष्ठ है स्वर्ण दान। स्वर्ण दान से भी बड़ा दान है अन्न का दान देना। अन्न का दान देने से प्राणी के समस्त पूर्वज और देवता तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इससे कन्यादान के बराबर ही माना गया है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भले ही अन्नदान को महादान कहा गया है, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। सबसे बड़ा दान और समाज सेवा है लोगों को भगवान और उनके संबंध के विषय में ज्ञान देना। वर्धनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। युधिष्ठिर महाराज के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको इस एकादशी के विषय में एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मांधाता नामक राजा राज्य करता था, जो नर्मदा नदी के तट पर रहता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, किंतु अपनी तपस्या के धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। उसने वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को मार डाला और राजा के प्राण बचाए। किंतु भालू ने पहले ही राजा का पैर चबा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। इसका एक ही उपाय है, तुम मथुरा जाओ और वर्धनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वर्धनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग लोक के गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्धनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वराह अवतार का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है और इतना ही नहीं, यह एकादशी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण दान का भी फल प्रदान करती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत भक्ति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।